हेलो दोस्तों, नववर्ष 2024 में पहली बार माइंड फिट ग्रोथ चैनल में आपका दिल से स्वागत है। मेरा नाम कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर है और आज मैं एक माइंड कोच और लाइफ कोच के रूप में आप लोगों से किसके बारे में बात करने वाला हूँ। क्या बोला था मैंने पिछली बार? ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता के भाव पर बात करने वाला हूँ कि वह हमारे जीवन में किस तरह के पॉजिटिव और कुछ हद तक हैरत अंगेज बदलाव लाता है और वे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम ग्रैटिट्यूड में रहना, जीवन में इसे बढ़ाना सीख सकते हैं। दोस्तों, एक बात आप समझ लें कि आप अगर ग्रैटिट्यूड को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो आपका जीवन ट्रांसफॉर्म होने की, रूपांतरित होने की राह पर खुद ब खुद आगे चल पड़ेगा। पूरे ध्यान से मेरी बातों को सुनिए और ग्रैटिट्यूड पैदा करने के तरीकों को समझ जाइए, राइट? उन्हें अपनी डेली लाइफ में अपनाइए। थोड़ा सा धैर्य से काम करें क्योंकि ग्रैटिट्यूड रातों रात नहीं बढ़ने वाला। यह जान लीजिए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र कितनी है, राइट? आप स्कूल जाने वाले स्टूडेंट हैं या आप जॉब कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड में रहना अगर आप सीख गए तो दोस्तों आपको इसका फ़ायदा मिलना तय है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप ग्रैटिट्यूड से जुड़ी सारी बातें, उसके आर्ट और साइंस को ठीक से समझ सकें, क्योंकि आर्ट साइंस समझ में आएगा तो ही आप उसे जीवन में अपना पाएंगे, राइट? सबसे पहले समझते हैं ग्रैटिट्यूड की ताकत क्या होती है, राइट? सो ग्रैटिट्यूड के चमत्कार अपने जीवन में पैदा करने के लिए सबसे ज़रूरी इसे ठीक से समझ लेना है कि यह है क्या और काम कैसे करता है। ग्रैटिट्यूड सिर्फ आपका एक पोलाइट जेस्चर नहीं है दोस्तों, इस बात को समझिए। पोलाइट जेस्चर नहीं है, एक विनम्र अभिव्यक्ति नहीं है, राइट? यह एक क्या है? माइंडसेट है, जीवन जीने का एक ये ढंग है। ग्रैटिट्यूड में जीवन के प्रति हमारा नज़रिया बदलने की शक्ति है, राइट? वह हमें मानसिक रूप से बहुत हेल्दी बना सकता है और हमारे जीवन की ओवरऑल क्वालिटी को बहुत ज़्यादा आई माइंड यू व्हाट आई एम सेइंग, बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं तो देखेंगे कि हम 3 तरह से अपना सारा कम्युनिकेशन करते हैं। कितने तरीकों से दोस्तों? 3 तरीकों से। अब आप इन 3 तरीकों को समझिए। पहला कम्युनिकेशन हम दुनिया से करते हैं, आउटर वर्ल्ड से करते हैं। इसके लिए हम बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, राइट? शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जैसे मैं अभी कर रहा हूं, और अपनी आवाज की टोन का इस्तेमाल करते हैं जैसे मैं कर रहा हूं। दूसरा कम्युनिकेशन हम हमेशा खुद के साथ करते हैं। जी हाँ, यह जो पूरे दिन हम सोचते ही रहते हैं, सुबह चेतना के, कॉन्शियसनेस के उठने के बाद, जागने के बाद से हमारे अंदर जो एक लिटिल वॉइस, मैं उसको लिटिल वॉइस बोलता हूं, हमसे बात करना शुरू कर देती है। यह नहीं कर सकते, वह नहीं कर सकते, यह हो जाएगा, यह आसान है। ये जो खुद से, इसे क्या बोलेंगे आप? खुद से ही ये कम्युनिकेशन है। ज़्यादातर ये जो कम्युनिकेशन खुद से करते हैं ये नेगेटिव होता है, पर मैं इस पर एक बार अलग से एक वीडियो पर बात करूंगा। फिलहाल हम इस पर बात करते हैं। अब जो तीसरा तरह का जो कम्युनिकेशन है दोस्तों, वह कम्युनिकेशन है ब्रह्मांड के साथ, राइट? तीसरा कम्युनिकेशन हम ब्रह्मांड के साथ करते हैं। अब आप लोग इस बात को तो जानते ही हैं कि संसार में हर चीज़ के पास एनर्जी होती है, राइट? होती कि नहीं होती? और जहाँ भी एनर्जी होती है वहाँ कुछ वाइब्रेशंस भी होते हैं, राइट? ये वाइब्रेशंस हैं। जिन्होंने साइंस पढ़ी है वे इस बात को जानते ही होंगे कि जहाँ भी वाइब्रेशंस होते हैं दोस्तों, वहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी होती है, राइट? है ना? फ्रीक्वेंसी होती है। और जहाँ भी फ्रीक्वेंसी होती है वहाँ पर क्या होता है? क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है। वहाँ पर रेडियो फ्रीक्वेंसी तो आपको पता ही होगी। आपके जो FM चैनल्स हैं वे अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर आते हैं, अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर काम करते हैं। इस वक्त जो हमारे FM चैनल हैं इंडिया में, वो 88 से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी के बीच में ही आपको मिलेंगे। यानी हर चीज़ की अगर फ्रिक्वेंसी है तो आपकी भी ज़रूर कोई ना कोई फ्रिक्वेंसी होगी। जी हाँ, मैं और आप भी हर वक्त किसी न किसी फ्रिक्वेंसी में रहते हुए ही यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं दोस्तों। ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। इसे यूँ समझे कि जब आप गुस्से की फ्रिक्वेंसी में होते हो तो पूरी दुनिया में गुस्से के सिग्नल भेजने लगते हो। किसके? गुस्से के। जो होगे वैसे ही सिग्नल भेजोगे। तो क्या सिग्नल में क्या भेजते हो? क्या बोलते हो? हेलो यूनिवर्स, मैं गुस्से का एक रिसीविंग सेंटर हूँ, मेरे पास और गुस्सा भेजिए,
और गुस्सा भेजिए। इसलिए आप देखेंगे कि जो लोग गुस्से में रहते हैं उनके साथ गुस्से वाली वारदातें, गुस्से वाली घटनाएं होती ही रहती हैं। ऐसे लोग जब अपनी कार चलाकर ऑफिस निकलते हैं, आप कभी गए किसी के साथ, तो रास्ते में न जाने कितने लोगों के साथ ये लोग झगड़ा करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि गुस्से की फ्रिक्वेंसी में रहते हैं, इसलिए गुस्सा इनको हर बात पे आता है। जब तुम ग्रेटिट्यूड को महसूस कर रहे होते हो दोस्तों, तो पूरी दुनिया में ग्रेटिट्यूड का सिग्नल भेज रहे होते हो कि मैं जिन चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड महसूस कर रहा हूँ, यूनिवर्स को बोलते हो मैं जिन चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड महसूस कर रहा हूँ उनका एक रिसीविंग सेंटर हूँ, मेरे पास ऐसी और चीज़ें भेजिए, और चीज़ें भेजिए। तो अगर आप अपने जीवन में प्रेम और समृद्धि, लव एंड अबंडेंस के लिए ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं तो क्या होगा? तो आपके जीवन में लव एंड अबंडेंस और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ेगा। और अगर आप अपनी अच्छी हेल्थ, राइट, अपनी अच्छी हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं तो क्या होगा? आपकी हेल्थ और ज़्यादा अच्छी होगी। अगर आप अपनी मानसिक शांति के लिए, मेंटल पीस के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपनी सक्सेस के लिए ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं तो आपकी मानसिक शांति, मेंटल पीस और बढ़ेगी और आप और ज़्यादा तरक्की करेंगे और भी ज़्यादा अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे और ज़्यादा आपके पास सक्सेस आएगी, राइट। So techniques for cultivating gratitude. Now let's find out which are the techniques, right? दोस्तों ग्रेटिट्यूड कल्टिवेट करने के कई तरीके हैं, 4 तरीकों पर बात करेंगे। चलिए हम एक एक कर इन्हें समझते हैं, कौन कौन से तरीके हैं। सबसे जो पहला तरीका है, बहुत ही मेरा फेवरेट तरीका है दोस्तों, इसे बोलते हैं ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, राइट। क्या बोलते हैं? ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, यानी लिख कर ग्रेटिट्यूड को पैदा करना अपने भीतर, राइट। सो ग्रेटिट्यूड कल्टिवेट करने का एक बहुत ही ये इफेक्टिव तरीका है, कौन सा? जर्नलिंग का, यानी कि आप लिख कर अपने भीतर ग्रेटिट्यूड को पैदा कर सकते हैं। दोस्तों मैं पिछले 9 महीनों से, राइट, 9 महीनों से रोज सुबह मेडिटेशन के सेशन के बाद अपनी डायरी में 5 ऐसी बातें ज़रूर लिखता हूँ जिनके लिए मेरे मन में ग्रेटिट्यूड होता है। ऐसा करने से वे बातें और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ, राइट, और ज़्यादा क्वांटिटी में मेरे जीवन का हिस्सा बनती जा रही हैं। झूठ क्यों बोलूं, जीवन को ऊपर उठाने वाली घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं, नए और सुंदर दोस्त बन रहे हैं दोस्तों, नई नई कामयाबियां मिल रही हैं, जीवन में सुख, समृद्धि बढ़ते ही जा रहे हैं, सक्सेस के नए नए बहाने मिल रहे हैं। आपको सिर्फ रोज 5 बातें सोच कर लिखनी हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने 1 जनवरी को, राइट, 1 जनवरी के दिन डायरी में क्या लिखा। बाय द वे, लिखते वक्त मैंने यह नहीं सोचा था कि मैं इस लिखे हुए का वीडियो में इस्तेमाल भी करूँगा। तो यह जैसा लिखा, जैसा कि रोज़ लिखता हूँ, एकदम वैसा ही है, राइट। आप हैंड राइटिंग भी देख लीजिएगा, अलग से इसके लिए मैंने वीडियो नहीं बनाया है। तो इसमें पहली बात लिखी है, क्या लिखी? पहली बात, ग्रैटिट्यूड फॉर गेटिंग मी आउट ऑफ ऑल माई वाइसेस, हैं, यानी बुरी आदतों से बाहर निकालने के लिए ग्रैटिट्यूड। दूसरी लाइन है, ग्रैटिट्यूड फॉर होल्डिंग मी टाइट एंड शोइंग मी द वे, राइट। ये बातें मैं ब्रह्मांड को, यानी सुप्रीम पावर को संबोधित कर रहा हूं। किसे? क्योंकि वही सब बातें सुनने वाला है ना। तीसरी बात क्या लिखी है? ग्रैटिट्यूड फॉर ब्रिंगिंग अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस, राइट। चौथी बात क्या लिखी है? ग्रैटिट्यूड फॉर मिरेकल्स इन माय लाइफ, राइट। और अंतिम 5वीं बात क्या लिखी है? ग्रैटिट्यूड फॉर कंटिन्यूअस लर्निंग, लगातार सीखने के लिए। तो मैं इन बातों के लिए अपने मन में कृतज्ञता का भाव पैदा कर एक तरह से क्या कर रहा हूँ, मैं ये सुनिश्चित कर रहा हूँ, क्या सुनिश्चित कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में मैं अपनी बुरी आदतों से आज़ाद होता रहूँ, राइट। पहली जो लिखी है। दूसरी, परमात्मा मुझे आगे की राह दिखाता रहे, है ना, मेरे जीवन में अभूतपूर्व सफलता आती रहे, मेरे जीवन में मिरेकल्स यानी चमत्कार होते रहें और मैं निरंतर कुछ ना कुछ नया सीखता ही रहूं, राइट। अगर आप नया सीखते रहोगे तो सक्सेसफुल होगे, कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों अगर आप ग्रेटिट्यूड कल्टीवेट करने के लिए सिर्फ इस तरह 5 बातें रोज लिखने लगेंगे, अच्छा 5 ना सही
3 बातें भी अगर आप रोज लिखने लगेंगे तो आप खुद देखेंगे कि 2 या 3 महीने में ही आपको जीवन जो है अपना बदलता हुआ महसूस होने लगेगा। वहाँ पहले की तुलना में ज़्यादा पॉजिटिविटी, ज़्यादा सकारात्मकता, ज़्यादा खुशियाँ और ज़्यादा सक्सेस, सफलता आपको दिखने लगेगी। अब दूसरा तरीका, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। दूसरा तरीका क्या है? माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का है। दूसरा तरीका है माइंडफुलनेस और मेडिटेशन आपके भीतर ग्रैटिट्यूड को और गहरा करते हैं। यहाँ कुछ बताने से पहले दोस्तों मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है आपसे कि आपने इस विषय पर मेरा वीडियो अगर नहीं देखा तो प्लीज़ पहले उसे देख लें। आपके लिए माइंडफुलनेस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि समझोगे तो ही आप उसे जीवन में उतार पाओगे। यंग एज में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कुछ भी मुश्किल नहीं है। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का यूज करके भी आप क्या कर सकते हो? ग्रैटिट्यूड को अपने लाइफ में कल्टीवेट कर सकते हो, राइट। इसके लिए आपको एक शांत जगह पर सुख आसन में बैठकर अपनी सांस पर ध्यान देना है और खुद को अपने होने के अवेयरनेस से भर देना है, राइट। अब आपको अपने जीवन की उन बातों के बारे में सोचना है जिन्हें लेकर आपके मन में ग्रैटिट्यूड है, राइट। कुछ ना कुछ बातें जरूर होंगी। आप हेल्दी हैं, यही एक बात है, राइट। आप अपने जीवन जीवित होने को लेकर अपने माता पिता की, अपने बच्चों की हेल्थ, अपनी नौकरी, अपनी बिजनेस, सक्सेसफुल बिजनेस, अपनी अच्छी विल पावर, ऐसी पता नहीं बीसियों बातें हैं, उनके लिए अपने मन में ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हैं। फील करेंगे तो पैदा होगा, राइट। जिन बातों को लेकर ग्रैटिट्यूड फील करना चाहते हैं उन्हें आंखें बंद कर अंदर की आंख से, अंदर भी एक आंख होती है, उसकी अंदर की आंख से विजुअली भी आप उन्हें देख सकते हैं। जिन चीज़ों को इस तरह आप रोज अंदर विजुअली देखेंगे, अंदर की आंख से, जिनके बारे में रोज सोचेंगे, वे बातें आपके जीवन में और ज़्यादा बढ़ती ही जाएंगी। दोस्तों ये जादू है। तीसरा तरीका, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, राइट। दूसरों पर दया दिखाने वाले काम, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, ग्रैटिट्यूड के सीड्स की तरह होते हैं दोस्तों, बीज की तरह होते हैं जिन्हें हम संसार में बोते हैं। मुसीबत में पड़े किसी व्यक्ति की मदद कर देना, किसी के काम आ जाना, किसी गरीब को कुछ दान कर देना, मनुष्यता की सेवा करना, पर्यावरण को बचाने के लिए कोई काम करना, अपना श्रमदान देना, अपना समय देना, इन सब तरीकों से अपने भीतर हम क्या करते हैं? अपने भीतर और अपने आसपास ग्रैटिट्यूड को कल्टीवेट करते हैं, ग्रैटिट्यूड को पैदा करते हैं, ग्रैटिट्यूड की जगह बनाते हैं। जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हो तो वहाँ से भी आपको पॉजिटिव रिएक्शन मिलता है कि नहीं मिलता? इस तरह देने वाले और पाने वाले दोनों में ही ग्रैटिट्यूड पैदा होता जाता है। दोस्तों इसे करके देखिए, करके ही आपको मालूम चलेगा। दूसरों के प्रति दयालु होने के लिए आपके भीतर उनकी स्थिति को लेकर, क्या उनकी स्थिति को लेकर, उनकी ज़रूरतों को लेकर अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है ना। बिना उसके नहीं होगा। दूसरों की स्थिति को लेकर आपके भीतर अवेयरनेस अंततः क्या करती है? आप में अपने पॉजिटिव कामों को लेकर भी अवेयरनेस बढ़ाती है, जिससे आपके भीतर ग्रैटिट्यूड और ज़्यादा बढ़ता है। देखिए कितना साइंटिफिक है ना। दूसरों के लिए आपके एक्ट्स ऑफ काइंडनेस अपनी निजी चुनौतियों या जीवन के नेगेटिव पहलुओं को हटाकर, जितना भी नेगेटिव है उसको हटाकर आपका ध्यान कहाँ ले जाती है? आपके द्वारा दूसरों के लिए किए जा रहे पॉजिटिव कामों पर लेके जाती है ना। सोच में जो ये थिंकिंग में जो ये शिफ्ट आप में ग्रेटिट्यूड के भाव को और ज़्यादा बढ़ाता है। इस बात को समझ लें कि आपके एक्ट्स ऑफ काइंडनेस आपके भीतर दूसरों को देने का एक सुख तो पैदा करते ही हैं, इससे आपका सोशल नेटवर्क भी बढ़ता है, समाज में आपको सम्मान मिलने लगता है, आप अपनी ही नज़र में ऊपर उठने लगते हो। समाज से मिलने वाला मान सम्मान और प्यार आपके भीतर ग्रैटिट्यूड को और ज़्यादा बढ़ाता है, राइट। चौथा तरीका, राइट, हम 4 तरीकों पर बात करने वाले हैं। चौथा तरीका क्या है? ग्रैटिट्यूड लेटर्स। दोस्तों क्या आपने कभी किसी को ग्रैटिट्यूड लेटर लिखने के बारे में सोचा है? थोड़ा अजीब लगता है लेटर का नाम सुन के। यह सचमुच एक जादुई मैजिकल चीज़ है, क्योंकि आप लिखोगे तो लिखते हुए ही अपने भीतर ग्रैटिट्यूड की फीलिंग
महसूस करोगे, राइट। जब आप लिखोगे लेटर, ग्रेटिट्यूड से भरा पत्र लिखना न सिर्फ लिखने वाले में ग्रेटिट्यूड को और बढ़ाता है और उसके दूसरे से रिलेशनशिप को मजबूत, स्ट्रॉन्ग बनाता है, यह पाने वाले व्यक्ति के भीतर भी, जो वो लेटर जो रिसीव करता है उसके भीतर भी पॉजिटिव फीलिंग्स लेकर आता है। यानी ग्रेटिट्यूड लेटर लिखकर आप खुद में और जिसे आप पत्र लिखते हैं उसमें भी पॉजिटिव फीलिंग्स ला सकते हैं। कितने दो दो नेक काम एक साथ करेंगे आप। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आज के समय में लेटर्स भला कौन लिखता है यार। यहाँ लेटर्स का मतलब ट्रेडिशनल लेटर से नहीं, अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने वाले ऐसे लंबे लंबे मैसेजेस भी भेज सकते हैं। उनका जो प्रभाव है वो भी ग्रेटिट्यूड लेटर्स के जैसा ही होगा, एग्जैक्टली, राइट। दोस्तों, स्टडीज में ये पाया गया है कि ग्रेटिट्यूड लेटर्स लिखने वालों की जो मेंटल हेल्थ पर उनका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असर पड़ता है। उनका स्ट्रेस जो है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, पॉजिटिव सोच और उम्मीद जो है वो बढ़ती जाती है और जीवन के प्रति उनका ओवरऑल नज़रिया वो क्या होता है, पॉजिटिव बनता जाता है। ऐसे लेटर्स को पाने वाले पर भी पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। उन्हें भी अच्छा महसूस होता है, वे कनेक्टेड फील करते हैं, उन्हें भी वैलिडेशन मिलता है और अपने महत्व का एहसास होता है। इन लेटर्स से लिखने वाले और पाने वाले के बीच रिलेशनशिप में गहराई आती है, राइट। ग्रेटिट्यूड लेटर्स की वजह से यह भी होता है दोस्तों कि हम जो खराब है, यार जो भी खराब है उसकी ओर ध्यान न देकर जो जीवन में अच्छा है, राइट, उसकी ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। यानी कि नेगेटिव ज़्यादा पॉजिटिव की ओर। जब कोई दूसरा हम पर भरोसा दिखाता है तो हमारी लड़ने की ताकत भी बढ़ जाती है। बढ़ती कि नहीं बढ़ती? हम दोगुनी ताकत से उनके खुद पर भरोसे को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, एफर्ट लगाते हैं कि हम सही साबित हों। बस यही कोशिश ही तो है दोस्तों जो आखिरकार हमें सफलता की दहलीज तक पहुंचाती है। जीवन में ग्रेटिट्यूड पैदा करने के फायदे, चलिए लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ व्हाट, कल्टीवेटिंग ग्रेटिट्यूड, राइट। क्या फायदे होते हैं? तो दोस्तों, अब हम ग्रेटिट्यूड कल्टीवेट करने के जो बेसिक फायदे हैं उस पर हम बात करते हैं। कुछ फायदों का तो आपको अब तक की मेरी बातें सुनने के बाद एहसास हो ही गया होगा कि ग्रेटिट्यूड का जीवन में आना क्या लेके आता है? सबसे पहले पॉजिटिविटी लेकर आता है दोस्तों। यह क्या करता है? स्ट्रेस को कम करता है। और क्या करता है? इससे नींद भी बेहतर होती है, काम को लेकर आपका उत्साह बढ़ता है, जिंदगी में खुशी बढ़ती है, हैप्पीनेस बढ़ती है, शारीरिक और मानसिक हेल्थ आपकी सुधरती है और अच्छी होती है। ग्रेटिट्यूड दूसरों से आपके रिलेशनशिप को कैसा बनाता है? गहरा बनाता है और अच्छा बनाता है। आपकी लड़ने की ताकत को और ज़्यादा बढ़ाता है, आपके आत्मसम्मान को ऊपर उठाता है, नहीं है ना। यह आपकी अवेयरनेस को क्या, आपकी अवेयरनेस को बढ़ाने के साथ साथ आप में दूसरों के प्रति सहानुभूति, एम्पैथी को डेवलप करता है, दया और दान का भाव बढ़ाता है, जिससे समाज में आपका सम्मान बढ़ने लगता है, राइट। ग्रेटिट्यूड को जीवन में कल्टीवेट करने का सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये होता है कि जिन चीज़ों की वजह से आपको अपना जीवन अच्छा लगता है, वे सभी चीज़ें, देखिए क्या हो रहा है, वे सभी चीज़ें आपके जीवन में और ज़्यादा बढ़ने लगती हैं, राइट। डेली लाइफ में कैसे लाएं ग्रेटिट्यूड? दोस्तों, ग्रेटिट्यूड कल्टीवेट करने की जो टेक्निक आपने सीखी, आप सीखने भर से ही उससे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि आपको इन्हें अपनी डेली रूटीन लाइफ में इनका अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप एक ग्रेटिट्यूड की डायरी बना लें दोस्तों, जिसमें रोज सुबह कम से कम 5 बातें लिखें। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं खुद करता हूँ। जब भी आप ध्यान में बैठते हैं तो उसे दूसरे लोगों को धन्यवाद देने के लिए, क्या दूसरे लोगों को धन्यवाद देने के लिए भी यूज करें। किसे? मेडिटेशन को। जिन लोगों की वजह से आपको लगता है कि आपका जीवन समृद्ध, रिच बन रहा है, उनके प्रति मन में ग्रेटिट्यूड फील करें। जब भी आप मेडिटेशन में बैठते हैं तब, जैसा कि मैं भी करता हूँ, आप उन लोगों को थैंक यू नोट भी लिख सकते हैं।
लिटरली लिख सकते हैं जिनकी वजह से आपको अच्छा लगता है। इससे असर जो है, जो इफेक्ट होगा वो दोगुना हो जाएगा, डबल टाइम्स हो जाएगा, राइट। आपके साथ उन्हें भी अच्छा लगेगा, आपको तो अच्छा लगेगा, उन्हें भी अच्छा लगेगा क्योंकि उन्हें थैंक यू नोट मिल रहा है। अपने दिन का जो अंत है वो ग्रेटिट्यूड रिचुअल के साथ करें, जिसके तहत आप क्या कर सकते हैं, उन सब बातों की लिस्ट आप बना सकते हैं जिनके लिए कि आप ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव महसूस करते हैं। आप अपने घर में एक ग्रेटिट्यूड का जार भी रख सकते हैं। जब भी मन में किसी व्यक्ति के लिए या किसी घटना के लिए, किसी इवेंट के लिए या किसी और दूसरी बात के लिए मन में कोई ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आती है, तो आप क्या करेंगे, एक कागज़ में उसे लिख के उस कागज़ को किस में डाल देंगे, उस जार में डाल देंगे, ग्रेटिट्यूड जार में डाल देंगे, और समय समय पर इन्हें निकाल कर पढ़ते रहेंगे, राइट। कभी भी मन किया तो निकाल के पढ़ लिया। ऐसा जब करेंगे तो आप पाएंगे कि आप जीवन की बेहतर चीज़ों पर, अच्छी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इससे वे चीज़ें आपके जीवन में और बढ़ेंगी। जिस पे भी फोकस करते हैं वही चीज़ें बढ़ती हैं, इस नियम को जान लीजिए, राइट। अगर आप माइंडफुलनेस में रहने की प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, तो पूरे दिन में जब भी ऐसे मोमेंट्स आएँ जबकि आपको लगे कि यार आपके मन में ग्रेटिट्यूड जो है वो जन्म ले रहा है, मतलब फील आ रही है आपको ग्रेटिट्यूड की, मेरे मन में ग्रेटिट्यूड है, तो बस उसके प्रति आप अवेयर बने रहें कि ऐसी फीलिंग आ रही है, राइट। यह जान लें कि जितना आप माइंडफुल रहने का अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप ग्रेटिट्यूड कल्टीवेट करने वाले मोमेंट्स के प्रति उनको लेकर अवेयर रहना भी शुरू कर देंगे। आप करके देखिए, खुद से आपको ये बात मालूम चलेगा, राइट। इनके अलावा अगर आप डेली अफर्मेशंस, राइट, डेली अफर्मेशंस का यूज करते हैं तो उनमें भी ऐसी बातें शामिल कर सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ, ग्रेटिट्यूड फील करते हैं। अलबत्ता आपको तो भाई साहब कोशिश करनी चाहिए कि दिन भर में जो चुनौतीपूर्ण, जो चैलेंजिंग सिचुएशंस आपकी लाइफ में आती हैं, उनमें भी आप मन में ग्रेटिट्यूड फील करें कि आप उनसे लड़ने में समर्थ हो रहे हो, सक्सेसफुल हो रहे हो। ऐसा अगर आप कर पाओ तो जीवन में कुछ भी ऐसा न रहेगा जो कि आपको, हिंदी में बोलते हैं, विचलित कर पाए, आपको डिस्ट्रैक्ट कर पाए, आपको परेशान कर पाए। आपका जीवन एक जीवंत प्रार्थना, एक लाइव प्रेयर बन जाएगा। भोजन करने से पहले मैं एक बार हाथ जोड़कर ब्रह्मांड को धन्यवाद जरूर करता हूँ। मेरे मन में आता है दोस्तों, आपको भी करना चाहिए कि वह मुझे भोजन दे रहा है। जिस संसार में बहुत सारे लोगों को भोजन नहीं मिलता, हमारे पूर्वज ऐसा करते थे, तो वो जिस चूल्हे में भोजन बनाते थे दोस्तों, जिस आग में भोजन पकाते थे, उस खाने से पहले उस भोजन का कुछ टुकड़ा जो है वो उस आग में डालते थे, बिना उसमें डाले भोजन नहीं करते थे। ऐसा करने से क्या होता है कि रोज़मर्रा की लाइफ में ग्रेटिट्यूड कल्टीवेट होता है। और हाँ, एक बात, जब भी हो, जितना भी हो, अपने दोस्तों और अपने जो परिचित हैं उनकी हेल्प करना न भूलें। उनके काम आने की कोशिश करें, कॉन्शियसली चाहें कि आप उनके काम आए। नियम यह है कि आप दूसरों के जितना काम आएंगे, आपके उतने ही काम बनने शुरू हो जाएंगे। आप इसको करके देखिए दोस्तों। जरूरी नहीं कि आप इन सभी विधियों का, कितनी विधियां बताई, 4 विधियां बताई, आप इन सभी का उपयोग करें। इनमें से जो आपको ज़्यादा सूट करती है, जो अपने लिए सूटेबल लगती है, उन्हें आप अपनी डेली रूटीन का एक हिस्सा बना सकते हैं। आपको ग्रेटिट्यूड को अपने सोचने की आदत में शामिल करना है, उसके प्रति अवेयर होना सीखना है, राइट दोस्तों। अब हम वीडियो के अंत में आप पहुंचे हैं। मैंने बहुत पका दिया, आपको लगता है बहुत सारी बातें बताई हैं। मैं आपका दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप माइंडफिट ग्रोथ चैनल में आए और आपने वीडियो को पूरा देखने की, यहाँ तक पहुँचे तो पूरा ही देखा, पूरा देखने की जहमत उठाई। मुझे यकीन है कि ये सभी बातें सुन लेने, जान लेने के बाद आप ग्रेटिट्यूड को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। आपके मन में अगर कोई सवाल हो, आप कुछ भी इस बारे में पूछना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में सवाल आप कर सकते हैं, कुछ भी बातें आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, इसका मुझे बहुत अफसोस है। प्लीज़ करें उसको सब्सक्राइब, ताकि मेरे वाइब्स आप तक पहुँचें। तुरंत सब्सक्राइब करें, अभी कर लें, राइट। आपका आज का होमवर्क यह है कि आपको जिन बातों के लिए ग्रेटिट्यूड महसूस होता है, फील करते हैं आप, उन्हें आप हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे साथ शेयर करें।
मैं देखना चाहता हूं कि आप और मैं कितना एक जैसा सोचते हैं, राइट। एक जैसी बातों के लिए आप और मैं ग्रेटिट्यूड फील करते हैं। जस्ट आई वॉन्ट टू चेक इट, राइट। अगले वीडियो में हम किस पर बात करने वाले हैं? स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स पर बात करने वाले हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स, राइट। तो देखना ना भूलिएगा। तब तक आप लाइफ में ग्रेटिट्यूड कल्टीवेट करने का अभ्यास करें, डेली प्रैक्टिस करें। याद रखें, एक बात ना भूलें, आपको हर पल प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, प्रेजेंट मोमेंट में जीना है, ना पास्ट में ना फ्यूचर में। और मेरे साथ कहें, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है, राइट। नमस्कार।